कहोगे, सच कहोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा नाम? इलाहिया। तुम्हारे पिता का नाम? मेहनतराम। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं सफीचंद गोयलमल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन से कक्षा में? मैंने मेरे के पेपर दिए हैं। अगर आप उसमें हो Yeah, you stand over there. मैं भी आ जाऊँगा और मैं आपको चमचे पर रसगुल्ले भी खिलाऊंगा। चुप रहो, तुम्हें मालूम होना चाहिए रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध। ऐसा ना कहिए, अगर आपने मेरे को पास नहीं किया तो मेरा 1 वर्ष यूं ही बेकार चल जाएगा। मुझ पर दया कीजिए। मैं किसी पर दया नहीं करता और अच्छे बालक अपने पैरों पर खड़े होते हैं और अपनी मेहनत और हिम्मत पर विश्वास होता है। मगर इस बार के पेपर बहुत कठिन आए थे और उनमें से एक प्रश्न आउट ऑफ कोर्स भी आया था। यहाँ बाहरी बारी छोड़ो, जो तुमसे पूछा जाए उसका उत्तर दो। तुम्हें जो भी कहना है उसके लिए समय दीजिए। माय लॉर्ड, मैंने इस बालक की दाढ़ी काटने पूरे 1 वर्ष पढ़ाया है। मैंने इसका हमेशा साथ दिया है, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसने अपने कर्तव्य का पालन कभी नहीं किया। अपना सारा समय सिर्फ खेल में ही नष्ट कर दिया। क्या बच्चों के लिए खेलना समय गंवाना है? मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए खेलना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। माय लॉर्ड, मैं अपनी दोस्त की बात से सहमत हूँ, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बालकों को अपना सारा समय खेल में ही नष्ट कर देना चाहिए या फिर पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए और खेलने के समय खेलना चाहिए? पर इसने तो उल्टा ही किया, इसने अपना सारा समय खेल में ही नष्ट कर दिया। ये सब झूठ है माय लॉर्ड। इस 2-4 दिनों से इसके कान में दर्द था। हो सकता है उन दिनों मास्टर जी की बात सुनाई न दी हो। कान में दर्द तो इसका एक बहाना था जिसने इसे 3 दिन की छुट्टी भी दे दी। क्या पिछली बेंच पे बैठना अपराध है? मैं पूछ सकता हूँ, क्या सारे बालक अगली बेंच पे बैठ सकते हैं? माय लॉर्ड, ये पिछली बेंच पे इसलिए नहीं बैठता कि वहाँ कोई जगह नहीं है, पर इसलिए कि मास्टर जी की नजरें इस पे न पड़े और चुपचाप पिछली बेंच पे बैठ के बिस्किट खाता है। ये सब झूठ है माय लॉर्ड। ये कक्षा में कभी बिस्किट नहीं खाता था। जी हाँ, मैंने कक्षा में आज तक बिस्किट नहीं खाए, पर मैंने मुफ्ती जरूर खाई है। बीच में मत बोलो माय लॉर्ड, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसने भी स्वयं स्वीकार किया है कि कक्षा में कभी मूंगफली नहीं, पर बिस्किट नहीं पर मूंगफली जरूर खाता है। ये सदा कर जल्दी पहुंचता है, जल्दी सोता है, पर सुबह देर से उठता है। ये सब झूठ है माय लॉर्ड। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रमाण देना होगा। प्रमाण तो आपको देना है, मुझे नहीं। अपराध साबित न होने तक अपराधी निर्दोष समझा जाता है। आप भी मत बोलिए। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस लड़के ने परीक्षा के दिनों में रातों रात जगने का व्रत किया। इसने हर 1 घंटे के बाद अपने आंखों में पानी के छींटे डाले और तो और एक डॉक्टर से नींद न आने की दवाई भी लेता था। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ परीक्षा के दिनों की बात नहीं कर रहा। अगर इसने पूरे 1 वर्ष हर दिन पढ़ाई में सिर्फ 2 घंटे भी निकाले होते तो परीक्षा के दिन रात भर जगने की नौबत तक नहीं आती। क्या यह छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं कि इसने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? प्रश्न के उत्तर तो उसने 1 नंबर दिए हैं, इसलिए नंबर भी से 1 ही मिलने चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी नहीं, बहुत ऊटपटांग। बहुत अच्छे, ऊटपटांग। बहुत अच्छे। क्या आप कोई गवाह पेश कर सकते हैं? जी हाँ, मेरा पहला गवाह है इतिहास राम। इतिहास राम हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगे। मैं अपने प्राचीन गौरव की कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम इतिहास राम है। तुम्हारा खिलाड़ी नाम क्या संबंध? मैं इन बालकों को इनके पूर्वजों से इनका परिचय कराता हूँ। क्या आप इनके दादाजी का नाम बता सकते हैं? जी नहीं। आप इनके दादाजी का नाम तो बता नहीं सकते और दुनिया भर के राजाओं के नाम दिन रात रटाते रहते हैं। आपको खिलाड़ी नाम से क्या शिकायत? मैंने अपना दोस्ती का हाथ खिलाड़ी राम की ओर बढ़ाया तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ये झूठ है माय लॉर्ड। इस लड़के ने पूरी कोशिश की आपसे दोस्ती
करने की। इसने आपके हर बात को समझा और उसको रटते रहा, पर सुबह उठते ही वो सब भूल जाता था। और आपने अपने ऊपर सर इतने सन और तारीखें लपेटे हैं कि कोई देखते ही डर जाए। सन और तारीखों को छोड़िए, इस बालक ने मेरा अपमान किया है। अपमान? जी हाँ, अपमान। वह कैसे? इसने मेरे प्रश्नों का मजाक उड़ाया है, बड़े उटपटांग जवाब दिए हैं। कोई प्रमाण? हाँ, कमरे को आज ही क्या, मैं इनके कुछ प्रश्नों के उत्तर का प्रमाण दिखा सकता हूँ। अल्लाउद्दीन कैसे गद्दी में बैठे? अगर बाबर कहाँ मरा? पलंग पर। आप ही सुन लीजिए माय लॉर्ड, इस तरह के जवाब देना मेरा अपमान नहीं तो और क्या है? जज साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाबर पलंग पर ही मरा था। और अगर आपका मतलब है उस नगर से जहाँ पे बाबर मरा था, तो आपको पूछना चाहिए बाबर कौन से नगर में मरा था। आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। मैं मतलब की बात कर रहा हूँ। रहने दीजिए आप उसने। और प्रश्न पूछिए। सूर्यवंशी खानदान के बारे में तुम क्या जानते हो? यह एक ऐसा खानदान है जो प्रातः उठकर सूर्य के सामने वंशी बजाता है। अकबर किसका बेटा है? अपने बाप का। वो कब मरा? उसकी मौत है। ब्लैकस्टोन के बारे में तुम क्या जानते हो? यह एक ऐसा चमकता हुआ पत्थर है जिसके पास में तो सदा खुश रहता है। बस बस, काफी हुआ। आपको कुछ कहना है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इतिहास राम ने खिलाड़ी नाम से वही प्रश्न पूछे जो उसके पैदा होने से पहले ही हो चुके थे, तो वह उन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर कैसे देता? आपको और कुछ कहना है? जी नहीं, आप जा सकते हैं। आपको कोई और गवाह है? जी हाँ, मेरा दूसरा गवाह है भूगोल प्रसाद। बुलाओ। भूगोल प्रसाद, हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम भूगोल प्रसाद है। हमारा खिलाड़ी नाम से क्या संबंध है? मैं पृथ्वी और आकाश के भेद बताता हूँ। मैं इन बालकों को संसार के पर्वतों और नदियों से परिचय कराता हूँ। संक्षेप में मैं इन्हें संसार की सैर कराता हूँ। जज साहब, यह तो बस मेरा दिमाग चाहते हैं और इन्हें सैर तो मैं कराता हूँ। रोज घर से स्कूल और स्कूल से घर। बीच में मत बोलो। भूगोल प्रसाद, आपको भी इससे शिकायत है? जी हाँ, इसने मेरा भी अपमान किया है। वह कैसे? मैं इन विद्यार्थियों को ज्ञान बढ़ाता हूँ। मैं इन्हें भिन्न देशों के बारे में जानकारी कराता हूँ। यह सब कुछ आप कह चुके हैं, कोई मतलब की बात करें। आप भी इनसे प्रश्न पूछिए। हाँ, पूछो। हाथीदांत कहाँ पाए जाते हैं? हाथी के मुंह में। पनामा क्या है? पनामा एक किस्म का प्लेट है। वैज्ञानिकों ने पनामा सिगरेट भी बनाया है। पनामा प्लेट बाजार में बन रहा है और पनामा सिगरेट लोगों की जेब में। दक्षिणी पठार की जलवायु कैसी है? हाँ, वहाँ गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी और बरसात में वर्षा होती है। माय लॉर्ड, ये जलवायु का चक्कर तो इन्होंने विद्यार्थियों को डराने के लिए चला है। नहीं तो पूरी दुनिया में जलवायु एक जैसी है। गर्मियों में गर्मियाँ, सर्दियों में सर्दियाँ और बरसात में वर्षा। ये गलत बात है कि कहीं गर्मियाँ ज्यादा है तो कहीं सर्दियाँ, तो कहीं बरसात ज्यादा तो कहीं कम। गर्मियों में दिन बड़े और सर्दियों में दिन छोटे क्यों होते हैं? गर्मियों में चीजें फैलती है और सर्दियों में चीजें सिकुड़ जाती है। बस इसीलिए गर्मियों में दिन बड़े और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। समझे गुरुजी? सागर और महासागर में क्या अंतर है? बस बस, काफी हुआ। आपको कुछ कहना है? जी नहीं। अब जा सकते हैं। आपके कोई और गवाह है? जी हाँ, मेरे और भी गवाह है, जैसे कि गणित प्रसाद, हिंदी रानी। आपकी अनुमति हो तो उन्हें भी एक एक करके हाजिर किया जाए। इजाजत है। गणित प्रसाद, हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। क्या इसने तुम्हारी कक्षा में शरारतें की? जी हाँ, ये तो मेरी कक्षा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक बार मैंने इससे एक प्रश्न पूछा, यदि एक बस 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी? तो ये कहता है कि
मास्टर जी, किलोमीटर और घंटों की बात छोड़िए, पहले ये बताइए, ये बस प्राइवेट थी कि सरकारी? आपको कुछ और कहना है? जी नहीं। आप जा सकते हैं। अब हिंदी रानी को बुलाए। हिंदी रानी हाजिर हो। सीधा पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहूंगी सच होगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम हिंदी रानी। क्या इसने तुम्हारी कक्षा में और शरारतें की? हाँ, यह लड़का कक्षा में प्रश्नों के ऐसे उटपटांग उत्तर देता है जिससे कक्षा में अनुशासन हीनता फैल जाती है। एक बार मैं काल समझा रही थी, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, तो मैंने इससे प्रश्न पूछा कि मैंने चोरी की, इसे भविष्यकाल में बदलो, तो पता है इसने क्या उत्तर दिया कि आप जरूर जेल जाएंगे। इसमें मजाक करने तो क्या है जज साहब? ठीक है, आपको और कुछ भी कहना है? नहीं, तो आप जा सकते हैं। ज्ञानचंद्र हाजिर हो। सीधा पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम विज्ञान चंद्र है। क्या इसने भी तुम्हारी कक्षा में शरारत की? महोदय, ये तो मेरी कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन मैंने इनको मेंढक का एक प्रयोग करने के लिए दिया। पहले तो इसने मेंढक की पिछली एक टांग तोड़ी और उसे उछलने को कहा। वो थोड़ा सा उछला, फिर इसने मेंढक की पिछली दूसरी टांग तोड़ दी और उसे उछलने को कहा। पता है इसने नतीजा क्या लिखा? जब मेंढक की दोनों टांगें तोड़ दी जाती हैं, तो वह बहरा हो जाता है। ठीक है, आपको और कुछ कहना है? नहीं, आप जा सकते हैं। अब संस्कृत रानी को बुलाइए। संस्कृत रानी हाजिर हो। सीधा पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगी सच कहोगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगी। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम संस्कृत रानी है। क्या इसने तुम्हारी कक्षा में शरारतें की? मैं इस बच्चे को संस्कृत पढ़ाती हूँ। मेरी कक्षा में वह प्रश्नों को तोड़-मोड़ कर उनके अर्थों का अनर्थ कर देता है। जज साहब, एक उदाहरण देखिए। मैंने पूछा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? वह बिना सोचे समझे कहता कि तुम सो माँ, मैं ज्योति के घर जाता हूँ। बच्चों को भी गलत बातों के लिए उकसाता है। ठीक है, मैंने आपकी बातें नोट कर ली। अब जा सकते हैं। भाई लॉर्ड, ये सारे गवाह ये साफ साबित करते हैं कि खिलाड़ी राम ने इस वर्ष बड़ी पढ़ाई में थोड़ी मेहनत और अपना सारा समय खेल में ही नष्ट कर दिया। इसलिए मेरी आपसे है, खिलाड़ी राम को इस वर्ष परीक्षा में फेल कर दिया है। माय लॉर्ड, आपने यह कहावत तो सुनी होगी, इतिहास और भूगोल दोनों बेवफा, रात को रटो और सुबह को सफा। माय लॉर्ड, आप इन बदनाम गवाहों पे कैसे यकीन कर सकते हैं? और भी गवाह पेश कर सकता हूँ। और गवाहों की आवश्यकता नहीं, मैं अपने मित्र मास्टर चंद से प्रार्थना करूंगा और गवाहों के बजाय इम्तिहान की कॉपियां क्यों नहीं दिखा देते? इसका पास या फेल होना इम्तिहान की कॉपियां के उत्तरों पर निर्भर है। माय लॉर्ड, मैं कहना चाहता हूँ, खिलाड़ी राम की इम्तिहान की कॉपियां दिखाओ। माय लॉर्ड, कल मेरे घर पे आग लग गई थी, जिससे सारी इम्तिहान की कॉपियां नष्ट हो गई। वरना मुझे कॉपियां छुपाने में क्या लाभ? मुझे लाभ आने से कोई मतलब नहीं। इम्तिहान की कॉपियां दिखाओ। बात असल में यह है भाई लॉर्ड कि मास्टर चंद की पत्नी ने कॉपियां को रद्दी में बेच दिया होगा। बस अब अधिक बहस की जरूरत नहीं। खिलाड़ी राम, इस बार पूरा प्रमाण न मिलने के कारण तुम्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तुम्हें संदेह का लाभ उठाने दिया जाता है। परंतु अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल शरारतों से हटाकर अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, तो तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकते हो। या फिर वह पत्थर बन के रह जाओगे जिसे लोग ठोकर मारते